ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बिठाए रखना है और नीतीश बाबू को अगर कुर्सी पर बिठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। यह हमारा नहीं बल्कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कई महीनों से एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी बीच जो है प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने एनडीए की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर दिल्ली की सरकार बचानी है तो नीतीश बाबू को कुर्सी पर बिठाए रखना है, लेकिन अगर नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो बिहार छूट जाना है। पहले आप सुनिए उनकी बातों को। ऐसा रिजल्ट आया है, अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। छूट जाना है कि नहीं जाना है? 2 दिन पहले अभी हमको एक लड़का आके बता रहा था पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे रात दिन अपना हाड़ गला के पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। पढ़े लिखे लड़के बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और 9वां फेल 10वां फेल नेता का लड़का यहां बिहार में राज कर रहा है और वो हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि हमको बैठा दो फिर से तो हम सबको नौकरी दे देंगे। नौकरी चाहिए कि अधिकार चाहिए? नौकरी चाहिए कि राज चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को राज चाहिए। राज चाहिए, नौकरी तो अपने आप आएगा। राज तुम करोगे और नौकरी के लिए भीख हम लोग मांगेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो देखिए, जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा, साथ ही इशारों में तेजस्वी यादव को भी लपेट में ले लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकसभा चुनाव का ऐसा रिजल्ट सामने आया है कि अब बीजेपी वाले चाहकर भी नीतीश कुमार को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को हटाने के लिए कमर कसकर बैठी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब भाजपा वालों की हालत आप समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। इसीलिए अब बीजेपी उलझ गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया, उसकी चिंता नहीं है। वहीं आगे प्रशांत किशोर ने बिना नाम लिए ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के पढ़े लिखे लड़के दिल्ली मुंबई में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और 9वां फेल नेता का लड़का यहां राज कर रहा है। वो हम लोगों को ज्ञान दे रहा है कि हमको फिर से कुर्सी पर बैठा दीजिए तो हम सबको नौकरी दे देंगे, लेकिन अब नौकरी नहीं, अधिकार और राज चाहिए। राज होगा तो नौकरी तो अपने आप ही आ जाएगी। राज तुम करोगे और नौकरी के लिए भीख हम लोग मांगेंगे। आपको बता दें कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। वहीं 2 अक्टूबर को जन स्वराज दल में परिवर्तित हो जाएगा। जन स्वराज अभियान के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता इंडिया और एनडीए दोनों का सफाया कर देगी, साथ ही बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम कर देंगे। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने एक ही साथ जो है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों पर हमला बोला है और ये भी बीजेपी के बारे में भी कहा है कि अगर दिल्ली में सरकार बचाना है बीजेपी को तो बिहार में नीतीश बाबू को कुर्सी पर बिठाना है, लेकिन अगर बिहार में कुर्सी पर बैठेंगे नीतीश कुमार तो बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।